सबसे बड़े जरूरी बात यह है कि जिस परिवार में हमने जन्म लिया, जिस परिवार में हम रहते हैं, वो एक क्या है, समूह है। जिनका खून का संबंध है, उनका एक समूह है। वो जो 5 लोगों का समूह है, उस समूह में एकाग्रता नहीं है। उस समूह में क्या नहीं है, एकता नहीं है। काटने को दौड़ते हैं एक दूसरे को। ना वाणी में मधुरता है, ना देखने में मधुरता है, ना देखने में प्रेम है। तो इसका कोई उपचार है? हो सकता है क्या? बिल्कुल क्यों नहीं है। हर बीमारी का उपचार है, लेकिन उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? एक्शन लेना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। उसके लिए तुमको एक गाइड की जरूरत है, एक गुरु की आवश्यकता होती है जो तुमको मार्ग बताता है। इसलिए मैं आया हूं बताने के लिए तुमको। पहले तो रोज सुबह जो है, रोज शाम को जो है, जब आप ध्यान करते हो तो परिवार के सब लोगों को साथ में लेते हुए एक साथ बैठना शुरू करो, एक साथ ध्यान करना शुरू करो, शुद्ध ध्यान। और घर का जो मुखिया है, उस मुखिया के ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखो कि जो भी आपके लिए वो करेगा, वो अच्छा ही करेगा। उसका थोड़ा सा कहना मानो। क्या कहना मानना है कि आपको कोई भी समस्या है, किसी से एक दूसरे से कोई विरोधाभास है, उस प्रॉब्लम को महीने में एक बार परिवार सब मिलकर, एक साथ मिलकर बैठकर अपनी प्रॉब्लम को बताए। और सब परिवार के लोगों का दायित्व है, मुखिया का दायित्व है कि उसकी जो बात है उसको सुने तो सही, उसको सुनो। परिवार का मुखिया सुने और उसके ऊपर उसका उपचार किया जाए। किस बात से मेरा परिवार का सदस्य दुखी है? क्यों उसके अंदर मरने की भावना आ रही है? क्यों वह घर छोड़ने की इच्छा कर रही है उसको? क्यों वह घर पे टिक नहीं पाता है? कारण क्या है? तो उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। हफ्ते में एक बार बैठो, कोई प्रॉब्लम है, और बात करना शुरू करो कि मेरे को ये समस्या आ रही है, मेरी भावनाओं, मेरा जो इमोशन है, भावनाएं हैं, वो आहत हो रही है, मैं दुखी हो रहा हूं। किस कारण हो रहे हो वो तो बोलो तो सही, मुंह तो खोलो। तुम मुंह को नहीं खोलोगे, उस बात को तुम्हारे मन के अंदर रखोगे, मन ही मन के अंदर रखोगे, तो विस्फोट होगा ही। और विस्फोट ऐसा होगा कि जुड़ नहीं सकता वो। एक बार टूटने के बाद में जुड़ नहीं सकता है परिवार। कोई नहीं जोड़ सकता इस धरती पर, मैं भी नहीं जोड़ सकता। तो जो तुम्हारा जो परिवार है, जो जुड़ा हुआ है, उसको बचाने का जिम्मा तुम्हारे पास में ही है कि अपना मुंह खोलो कि तुमको किसी से प्रॉब्लम हो रही है, कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है और मेरे को ऐसा शेयर करो, बात करो, और सब मिलकर उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। जब तुम्हारे मन के भीतर कोई बात नहीं रहेगी तो तुम्हारा मन उसमें आराम फील करेगा, तुमको उस परिवार में अच्छा लगने लगेगा। ये एक सूत्र बताया है मैंने, तो ऐसा ही
एक आदर्श परिवार की रचना मैंने करी है अपनी किताब में। किताब का नाम है मुझे मत जानो। उसमें एक चैप्टर दिया है आदर्श परिवार कि आदर्श परिवार किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, और तुम्हारा जो परिवार है वही एक आश्रम होगा, सबसे बड़ा आश्रम होगा। तो तुमको भाग भाग के दोस्तों के पास भाग रहे हो, उधर भाग रहे हो, टाइम पास करने के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम उसी जो परिवार, जो एक संस्था है, उस परिवार में तुमको सुकून महसूस होगा। समझ में आई? तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरी किताब पढ़ो, मुझे मत जानो खुद को जान लो, बस आनंद।